अगर तुझे इस घर की बहू बने रहना है तो तुझे मायके से बंधी हर डोर को तोड़ना होगा। आई आप ऐसा क्यों कह रही है? आई की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे एक बार जाने दीजिए ना। तू जाना चाहती है तो जा, मैंने अपना फैसला सुना दिया है। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर की बहू उस घर से रिश्ता रखे जिस घर में रिश्ते की मान मर्यादा ना हो। ये कैसी शर्त थोप रही है तू अपनी के ऊपर आई? उसकी मजबूरी तो समझ। मुझे अपना परिवार प्यारा है और जिस बात से मेरे परिवार पर आंच आए वो बात मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। अपनी कोई जरूरत नहीं आई कि बात सुनने की। तुम मेरे साथ चलो, मैं लेके चलता हूँ। वाह भास्कर, बहुत बड़ा हो गया है तू। अपनी आई के खिलाफ जा रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ मैं। जो गलत हो रहा है ना उसके खिलाफ जा रहा हूँ। हाँ, अवनी की आई को अवनी की बहुत जरूरत है और आप यहाँ वहां की बातें सुनकर उसके ऊपर शर्तें थोप रहे हैं। शाबाश बेटा, इस बात को तुझ पर बहुत गर्व है। जो काम करने की हिम्मत मैं जिंदगी भर नहीं जुटा पाया, आज तूने कर दिखाया। आज इस घर में अपनी आई के खिलाफ जाकर तूने सच का साथ दिया है। नहीं बाबा, ऐसे मत कहिए। दुनिया में कोई भी आई बुरी नहीं होती। वो अपने बच्चों की भलाई चाहती है। मेरी आई ने भी वही किया और ये आई भी वही कर रही है। शायद जाने अनजाने में मुझसे ही कोई भूल हो गई। मैंने आई के दिल को ठेस पहुंचाई। अवनी, लेकिन तुम्हारी आई? नहीं भास्कर, मेरी दो आई है। जब मैं वहां बाहर जाती थी तो आई की इजाजत से ही जाती थी। अब यहाँ हूं तो आई की मर्जी के बिना नहीं जाऊंगी। आप जैसा चाहती है वैसे ही होगा। नहीं जाऊंगी मैं वहां। हेलो। नमस्ते आंटी। आबा बोल रही हूँ। बोला बा। वो आंटी, अपनी ताई आई नहीं अभी तक, तो बस जानना चाहती थी कि वो। रुक, यहाँ बात कर। कौन सा फोन है? फोन पे बात करके चावल भी साफ कर लेना, मूंगी लग गया उसमें। हाँ भा बोल। ताई तो जल्दी से घर आ जा। अदिति ने आई से बाबा के बारे में कुछ सवाल पूछा और आई ने उसे थप्पड़ मार दिया। क्या? हाँ, तो जल्दी घर आ जा, मुझसे ये सब कुछ संभाला नहीं जा रहा है। हाँ तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी नहीं। आभा मैं नहीं आ सकती। ताई क्या हो गया है? मैंने कहा ना आभा, मैं नहीं आ सकती। तू कैसे भी करके संभाल वहां पे। अभी तू बड़ी हो गई है ना, इतनी जिम्मेदारी तो ले सकती है। मैं रखती हूँ। तू क्यों अपना दिल दुखाती है? अरे अदिति तो बच्ची है, आज नहीं तो कल सब समझ जाएगी। नहीं राजाराम, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपनी अदिति को माना। कार्तिक, आओ कार्तिक। आई, मैं अपनी मॉम की तरफ से माफी मांगने आया। मॉम ने जो कुछ भी कहा, आभा के फादर को लेकर जो शर्त रखी, वो सही नहीं है। मैंने मॉम से साफ साफ कह दिया, ये शादी किसी भी शर्त के कारण नहीं रुकेगी। आई,
आई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आभा के फादर इस शादी में आए या ना आए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आभा अमीर है या गरीब है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं आई, कि मैं आभा से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, और ये शादी बिल्कुल नहीं टूटेगी। चाहे मुझे अपनी मॉम के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े, या फिर अपना घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। नहीं कार्तिक, हमारा ये रिश्ता किसी भी एक माँ के आशीर्वाद के बिना जुड़े कि ठीक नहीं होगा। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हमारी शादी ना हो। शादी तो हो चुकी है हमारी। हाय, मैं आभा को दिल से अपनी पत्नी मान चुका हूं, और ये रिश्ते दिल से होते हैं। ये रस्में तो सिर्फ समाज के सामने रिश्ता जोड़ने के लिए होती है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी ये रिश्ता तोड़ना है तो एक बारी अपने दिल से पूछो, क्या तुमने अपने दिल से मुझे अपना पति नहीं माना है? भाई, मैं जानता हूं कि आपने किस तरह अपने बच्चों को पाला है, और आज आपको अपने बच्चों पर पूरा गर्व है, लेकिन हम में से किसी को यह हक नहीं आई कि हम ये फैसला करें कि आप अपने पति के साथ रहना चाहेंगी या नहीं। नहीं आई, ये फैसला आपका है। आई, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपने बेटे को अपने आप से अलग ना करें। प्लीज आई। कार्तिक, मैं आपको मुझसे अलग नहीं करूंगी। मैं तो आप जैसा बेटा पाकर धन्य हो गई। सभी आती। आज के बाद कभी मत बोलना कि तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना है। कभी मत बोलना। क्या हुआ अवनी? सब ठीक तो है? वो आज का मैंने बहुत बुरा सपना देखा। आई को मेरी जरूरत है, वो ठीक नहीं है, मुझे उनसे मिलने जाना होगा। हाँ चलो।
भाई मैंने मेरी आई के लिए बहुत बुरा सपना देखा। मन बहुत घबरा रहा है। मैं बस एक बार जाके मिल के। तूने सिर्फ एक बुरा सपना ही देखा है अम्मी, पर तू अपनी आई से रिश्ता रखेगी तो इस परिवार के लिए बहुत बुरा होगा। भाई प्लीज एक बार जाने दीजिए ना। ठीक है, तुझे जाना है तो जा, पर तू मेरा फैसला जानती है। अगर अभी गई तो फिर वापस मत आना। अवनी, आई की बात मानने के लिए तुम अपना मन क्यों मान रही हो? तुम चलो मेरे साथ। चलो अवनी। हेलो अवनी, आई। आई तो कैसी है? तो ठीक तो है ना? हाँ वो क्या हुआ? तेरी आवाज से लग रहा है कुछ। सब ठीक तो है ना आई? वो अवनी, अदिति आई है क्या तेरे घर? नहीं तो यहाँ आने वाली थी क्या? नहीं, वो सुबह से घर पर नहीं है। किसी को कुछ बताकर भी नहीं गई। आई ऐसे कहाँ जा सकती है अदिति? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ चली गई, क्या हो गया इस लड़की को। आई तो तू उसकी सहेली की और फोन करके पूछ। 2-3 सहेलियों के नंबर्स हैं मेरे पास। तो शायद उसके पर्स में या कमरे में कहीं और नंबर मिल जाए, या जिन दोस्तों को फोन लगाएगी उन लोगों से पूछ। ठीक है, मैं फोन करती हूँ, लेकिन अगर हो सके तो तू आ जा। तू आएगी तो? आई अगर मैं नहीं आ पाई तो तू मुझे नंबर्स दे दे, मैं यहीं से पता लगाने की कोशिश करूंगी। तू परेशान मत हो आई, अदिति मिल जाएगी। हाँ तू दोस्तों को फोन लगा के देख। मैं फोन रखती हूँ अभी। ठीक है। कि ना भाई पहले इतना परेशान है और ये क्या हुआ? अदिति को क्या हुआ? पता नहीं भास्कर कहाँ चली गई वो। भाई प्लीज जिद छोड़ दे अपनी, अवनी को जाने दे। अवनी तुम चलो मेरे साथ। अरे इस वक्त तुम्हारी आई को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुम्हें वहां होना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। भास्कर जानती हूँ मेरी आई को बहुत जरूरत है, और जब तक आई इजाजत नहीं देंगी मैं। लता, इतनी कठोर मत बनो, कम से कम भगवान से तो डरो। लोगों की बातों के डर से एक बेटे को उसके मां से मिलने से मत रोको। हाँ मैं डरती हूँ लोगों की बातों से, क्योंकि मुझे इस समाज में रहना है। नीता के साथ जो हुआ उसके बाद उसका घर बसना बहुत मुश्किल है। अगर अवनी की आई के साथ रिश्ता रखा तो नीता के लिए जो एकाध रिश्ता भी आने वाला हो वो भी नहीं आएगा। और आपके फैसले से जो अवनी को सहना पड़ रहा है उसका क्या है? अवनी अपनी आई के कर्मों की सजा भुगत रही है, और अवनी की आई की गलतियां, उसकी सजा मेरे परिवार वाले और मेरी बेटी क्यों सहे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लता, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी बेटियों की और इस परिवार की चिंता है। लेकिन एक बार कावेरी बहन की जगह पे अपने आप को रख के सोचो। मान लो बरसों पहले मैं भी ऐसे ही घर छोड़ के चला गया होता तो तुम्हारी क्या हालत होती? लोग तुमसे पूछते कि तुम्हारा पति कहाँ है, तो क्या जवाब देते? यही कि घर छोड़ के चला गया है। तो
वो तुम में हजारों दोष निकालते और तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर देते। कावेरी बहन ने अपने बच्चों के लिए इस सच को छुपाया है, तो कौन सा गुनाह कर दिया है बताओ? तुम भी उनकी जगह रहती तो यही करती ना। देखो, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए ऐसे हालात में वही करती जो कावेरी बहन ने किया। भाई देख, अरे भगवान ना करे कुछ ऐसा वैसा हो जाए और तुझे मेरी जरूरत पड़ जाए और मैं किसी कारण नहीं आ पाऊं, फिर तुझ पे क्या बीतेगी? भाई, तू ही हमेशा कहती है ना, इस घर की खुशियों के लिए तू कुछ भी कर सकती है। एक बात मान ले मेरी आई, अपनी को जाने थे, उसे रोक मत। फिर देखना इस घर में कितनी खुशियां आ जाएंगी। आई, ये बात तो आप भी मानती है ना कि एक बेटी की उसके मायके से डोर तब तक नहीं टूटती जब तक ससुराल से उसकी अर्थी नहीं उठती। जब विदाई हुई थी तो मैंने एक शपथ ली थी, आपने भी ली होगी, जुताई ने, शायद हर लड़की ने ली होगी कि सुख में भले साथ न दे, दुख में अपनी आई के हमेशा साथ रहेगी। आई, मेरी ये शपथ का मान अब आपके हाथ में है। आप इजाजत देंगी तो ही मैं भाई, लता, लता, रिक्शा। अवनी, चल बैठ रिक्शा में। देख क्या रही है? तेरी आई के पास नहीं जाना है तुझे? मायके से बंधी डोर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।